पिछले 5 दिनों में तालिबान ने तकरीबन 9 सूबाई दारुल-हुकूमतों पर कब्जा कर लिया है। लेटेस्ट पुल खुमरी, फैज़ाबाद और फरा है जो वेस्टर्न अफ़गानिस्तान में है। इसके साथ साथ जैसे ही वो कब्जा करते हैं तो बहुत सा असलहा, बहुत सी इक्विपमेंट, अस्करी इक्विपमेंट भी उनके हाथों में आ जाती है, क्योंकि जाहिर है कि जो अफगान फोर्सेस वहाँ से रिट्रीट कर रही हैं उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो उनको डिस्पोज ऑफ करें या जो भी। जैसे कि ये हेलीकॉप्टर, ये है एक अटैक MI हाइंड हेलीकॉप्टर, अगर उसको आप स्क्रीन पर ले आए प्लीज़ जी। ये इस वक्त तालिबान के अब कब्जे में आ गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी जो टॉप वाली ब्लेड्स हैं वो अफगान फोर्सेस ने रिमूव कर दिया। अच्छा, अब इससे दो चीज़ें बनती हैं कि एक तो आपके पास इतना वक्त नहीं था या आप में इतनी डिटर्मिनेशन नहीं थी कि इसको लेके आप वहाँ से उड़ के निकाल दें, लेकिन कम अज़ कम इसको सैबोटाज किया है। वो एक अलग बात है कि मैंने नहीं ख्याल कि तालिबान के पास इसको चलाने की इस वक्त कैपेबिलिटी होती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वही MI हाइंड हेलीकॉप्टर है जो मेरा ख्याल है 2019 में भारत ने तोहफे में दिया था टू द अफगान गवर्नमेंट। इसके साथ साथ जाहिर है कि एक और इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है अमेरिका की जानिब से जिसमें कहा जा रहा है, वो सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि 30 से 90 दिन का एस्टिमेट इन लोगों ने लगाया काबुल पे कब्जे का। हाँ, और मैं उनमें से था जिनका ख्याल था कि शायद ये बहुत ज़्यादा ही कम टाइम दे रहे हैं इन्हें, लेकिन जिस रफ्तार से पहले उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया, 6 महीने का दिया था, अब उसको कम कर दिया है। अच्छा, अब जाहिर है अगेन US में यही बार बार सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि अब वो हेडलाइंस देख रहे हैं और जाहिर है कि कोई ये नहीं सोच रहा कि जी पिछले 20 सालों में क्या कर सकते थे जो आप अगले 2 सालों में कर लेंगे। तो अमेरिकन सदर जो से भी पूछा गया कि जी क्या कोई चांस है कि अमेरिका दोबारा एक ज़्यादा हायर लेवल पर इन्वॉल्व होगा अफगानिस्तान में। जवाब सुन लीजिए, ये हैं अमेरिकन सदर जो उन्हें अपने लिए लड़ना होगा। आखिरी जो जुमला है वो ज़बरदस्त है, इसलिए कि आज ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वली मोहम्मद अहमद ज़ई को हटा के जनरल हिब्तुल्लाह अली ज़ई को नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया। सिर्फ 2 महीने अपने ओहदे पे कायम रहे जनरल वली मोहम्मद। मज़ार शरीफ की जो 3rd कोर है उसके कमांडर को भी हटा दिया गया है, और अफ़गान वज़ीर ख़ज़ाना खालिद पाइंदा इस्तीफ़ा देने के बाद नामालूम मकाम पे चले गए हैं। तो ये हो रहा है। लेकिन मज़ार शरीफ का अशरफ गनी साहब ने दौरा किया है, वहाँ जो मैसूर फ़ौजी हैं और मलेशिया उनका हौसला बढ़ाने के लिए अगला फॉल मज़ार शरीफ का है, इसलिए कि तालिबान सबर्ब्स में खासे पहुँच गए हैं। अच्छा, अब जाहिर है कि ख़तरा इस वक्त तमाम अफगान सिविलियंस को है, लेकिन खसूसी जो सबसे ज़्यादा जो मेरा ख्याल है इस वक्त टेंस हैं वो हैं जिन्होंने अमेरिकन फ़ौज और नेटो के साथ काम किया था, जैसे कि जो तर्जुमा करते थे, ड्राइवर्स थे, कुक्स थे। अच्छा, मैं भी द UK की जो न्यूज़पेपर है द टाइम्स, उनकी डिफेंस एडिटर की ट्वीट पढ़ रहा था, और आपको पता है कि अमेरिका और पूरी मगरब ने वादा किया था कि जी नहीं, जो भी इंटरप्रेटर्स हैं उनको हम अफगानिस्तान से बाहर निकालकर अपने मुल्कों में सेटल करेंगे। उनकी आज मैं ट्वीट पढ़ रहा था कि एक इंटरप्रेटर था जिसको बाकायदा दिन दिया गया था कि सर आपने इस तारीख को UK फ्लाई करना है, और उस पूरी अपनी फैमिली को उसने तैयार किया, नए कपड़े ख़रीदे बच्चों के लिए, नए जूते ख़रीदे, और आखिरी दिन पर UK की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसको कहती है कि जी आपका नाम हमने लिस्ट से हटा दिया। तो ये सलूक कर रहे हैं। लेकिन वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अमरीकी दफ्तर खारजा ने नए कवानीन बनाए हैं स्पेशल वीज़ा जारी करने के, उन्होंने अब ये कहा है कि भाईजान जिसने भी हमारे साथ काम किया है ना, वो अफ़गानिस्तान से अपने खर्चे पे निकल के 3rd कंट्री पहुँचे, टर्की वगैरह कहीं भी पहुँचे, फिर वहाँ अपने खर्चे पे क़याम करे, और फिर हम उसकी जो वीज़ा प्रोसेसिंग है वो 12 से 18 महीने लगेंगे। यार कम से कम ज़्यादा जल्दी मत करो। हाँ, इतनी देर तो आप सर्वाइव कर लेंगे। और ये तकरीबन 20,000 लोग हैं। 20,000 लोग हैं। अच्छा, तुर्की का आपने जिक्र किया कि उसने कहा था कि जी बिल्कुल जैसे तुर्की, तो तुर्की के जो कम्युनिकेशन डायरेक्टर हैं, जो तर्जुमान है एक तरह से सदर एर्दोआन के, उसने कहा कि जी हम आपका वेटिंग रूम नहीं है,
हाँ, ये कोई लाउंज नहीं हमने बनाया हुआ, ये हमारा मुल्क है कि आप हज़ारों लोगों को यहाँ भेजें और फिर आप अप्रूव करते हैं या नहीं करते। और यूरोपीय यूनियन भी, अच्छा, वेस्ट जिसका हमेशा होता है ना, यूरोपियन यूनियन, द वर्ल्ड डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, आम 6 मुल्कों ने, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी, ग्रीस और नेदरलैंड्स, और मुबशर मुझे पता है आपके पास इसमें अपडेटेड लिस्ट है, उन्होंने ना सिर्फ वो मजीद रेफ्यूजीज नहीं रखना चाह रहे, लेकिन जो उनके पास हैं अफगान पनाहगज़ीन, उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि नहीं जी, हम इनको वापस अफगानिस्तान, उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। दो मुल्क जो हैं जर्मनी और नेदरलैंड्स, उन्होंने अनाउंस किया है कि नहीं जनाब, हम फिलहाल ये अपना जो डिसीजन है वापस भेजने का, उसको टेम्परेरीली हम होल्ड पे रख रहे हैं क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं इससे। लेकिन मजे की बात, अभी मैं 2 हफ्ते पहले ही खबर आई थी BBC उर्दू के ऊपर, जिसमें जो एक फैमिली पहुंची थी, मुतरज्जिम थे अफगान और वो अमरीकी फोर्सेस के साथ, उन्होंने अपनी कहानी लिखी और उन्होंने लिखा कि मैं अमेरिका पहुंचा और हमें लेके थे वहाँ, उनको कह रहे हैं कि बिल्कुल ही बेयारो मददगार छोड़ दिया गया और सीधा ले जाकर के एक जो रेफ्यूजी सेंटर है उसमें उछेड़ दिया गया और उसके बाद भूल गए, कोई उनसे किसी का राब्ता नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि उनकी फैमिली ने कहा कि जनाब, इससे बेहतर तो हम अफगानिस्तान में थे, आप जो हमें अमेरिका ले आए हैं। अच्छा, उस शख्स का नाम जाहिर है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जाहिर नहीं किया गया, क्योंकि अगर नाम जाहिर कंसर्न हो जाएंगे, तो वो कहने लगा कि फिर मैं अपने ओन पे निकला और जो वहाँ पे जिसके साथ मैं एंगेज कर रहा था, मिलिट्री ऑफिसर, उसको मैंने फोन किया कि यार भाई, तुम ही मेरी कोई मदद कर दो। तो फिर कह रहे कि उसने उसे बुलाया कि अच्छा तुम आओ तो मैं कुछ करता हूँ, और फिर उसने उसके लिए कोई बंदोबस्त किया। लेकिन लुबे लुबाब यही है कि वो बुला जरूर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर उनके लिए उतना ही अनसर्टन फ्यूचर है जितना शायद अफगानिस्तान में। जाहिर है उनकी लाइफ तो थ्रेट है, वहाँ लाइफ तो थ्रेट नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर अनसर्टन उनके लिए वहाँ पर। अनसर्टन फ्यूचर। पता है मुझे एक चीज़ याद आ रही है यहाँ से, मुबशर और वसत, हमारे जो थे रम्सफेल्ड, डोनाल्ड रम्सफेल्ड भाई, अब लोग बहुत तनकीद करते हैं, उसने एक बात की थी, अब मेरे ख्याल है शायद उज़्बेकिस्तान के सदर के साथ, ये वॉर ऑन टेरर के दौरान, और उज़्बेकिस्तान के सदर, शायद मुझे सही तरह याद नहीं है, ने उससे पूछा कि जी मुझे बताएं कि अमेरिका के साथ अलायंस का क्या मतलब होता है। तो रम्सफेल्ड ने बड़ा ऑनेस्टली बोला, उसने कहा कि ऐसे है कि जैसे आप एक हिपोपोटामस, बसपोदर के साथ बिस्तर में लेट जाते हैं, दरियाई घोड़े के साथ बिस्तर में लेट जाते हैं, और पहले तो बड़ा वार्म और कडली होता है, लेकिन बीच रात वो आपके ऊपर आके लेट जाएगा तो पता भी नहीं होगा कि मेरे नीचे कोई बंदा है। दिस वॉज डोनाल्ड रम्सफेल्ड।